देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का 13th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट, ये कैलकुलेट अभी, ठीक है। Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. देखो, एक बुलेट है, ठीक है। ये आपकी बुलेट है, ठीक है। ये ट्रेवल कर रही है 150 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे क्या है? वुडन बॉक्स है, इससे टकराएगी और ये बोल रखा है कि 0.03 सेकेंड में ये रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। इसके लगकर वुडन ब्लॉक के लगकर तो ये अंदर चली जाएगी। तो अंदर जाने के बाद ये रुक जाएगी, ठीक है, अंदर ही फंस जाएगी। तो वो ही डिस्टेंस निकालना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ये कितना अंदर धसेगी, ठीक है। लगने के बाद देखो, यहां टकराई होगी और टकराने के बाद अंदर गई होगी, ठीक है। अंदर जाने के बाद ये रुक गई, रेस्ट पे आ गई। तो कितना अंदर गई है वो डिस्टेंस निकालना हमें, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। और फोर्स भी बताना कितना, जो वुडन ब्लॉक था उसने बुलेट पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया होगा, ठीक है। इसने अपोज तो किया होगा, तो वो फोर्स बताना है, ठीक है। और वो फोर्स क्या आएगा? अपोजिट डायरेक्शन मोशन, बुलेट इस तरफ ट्रेवल कर रही थी, फोर्स वुडन ब्लॉक इस तरफ लगाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हमें क्या दे रखा? पहले मास दे रखा। अभी क्या दे रखा? मास 10 ग्राम है, और ग्राम को चेंज करोगे तो किलोग्राम में कितना आ जाएगा? 0.01 ग्राम किलोग्राम, ठीक है। इतना मास आ गया। फिर वेलोसिटी दे रखी है, मतलब u दे रखा है, u किसका? बुलेट का। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसमें? रेस्ट पे आ रही है, टकराने के बाद रेस्ट पे आ रही है तो 0। और टाइम दे रखा आपको, कितने टाइम में आ रही है वो 0 पे? 0.03 सेकेंड। इतने टाइम में वो 0 पे आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था अभी? कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस पेनिट्रेशन, वो ब्लॉक के कितने अंदर तक जाएगी वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और फोर्स निकालना है। अब कैसे निकालोगे डिस्टेंस? डिस्टेंस निकालने का के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजकल टू 2as। यही है, ठीक है। पर हमारे पास दोनों में क्या है? एक्सेलरेशन। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालो एक्सेलरेशन। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? फर्स्ट इक्वेशन, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, v माइनस यू बाई टी। वही है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन निकालना है, v कितना है भाई? 0, और u कितना है? -1, माइनस तो इसके साथ था, कितना है? 150 बाई टाइम कितना है? 0.03 सेकेंड। अब ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आएंगी, और वो ये 2 जीरो क्या जाएंगी? ऊपर जाएंगी। माइनस
इंटू में 2 जीरो, और यहाँ पे बचा 3, 3 से कटा 15 पे कितना आ गया एक्सेलरेशन, माइनस 5000, 1 2 3, हाँ माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, कितना आ गया, माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आया। दोबारा बता देता हूँ। सिर्फ वैल्यू पुट की है, v कितना है 0, u कितना है 150, टाइम कितना है 0.03। ये पॉइंट हटाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा, दो के पीछे था तो 2 जीरो, और ये 2 जीरो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो जीरो हटा दो, माइनस 150 इंटू में 100, और यहाँ पे क्या बचा 3। ठीक है, ये जीरो भी हट जाएंगी, तो 3 से कटा 5 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया है हमारा। अब निकालना हमें डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी ही इक्वेशन लगा सकते हो, मैं लगा रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v क्या है हमारा 0 है, ये टर्म 0, और u क्या है 150 इंटू 150 स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सेलरेशन हमारा कितना आया, माइनस 5000, और s हमें निकालना है। 150 को ऐसे ही छोड़ दो, ये माइनस है 150, 2 इंटू माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और कटता है तो काट दो। ये 5 से काटा 3 पे, ये 5 से काटा 10 पे, ये 5 से काटा 3 पे, ये कटा 2 पे। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से 9, और यहाँ से 4s, ये 4 इस साइड जाके y में, तो कितना आ गया भाई डिस्टेंस, s कितना आ गया, यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा 2 पे, 1 बचेगा पॉइंट, फिर 2 पे, फिर 5 पे, s आ गया 2.25 मीटर। ठीक है, ये आपका s आ गया 2.25 मीटर। फिर हमें निकालना है भाई फोर्स, s को लिख लो, यहाँ पे लिख लो s कितना आया 2.25 मीटर तक वो अंदर जाएगी। ठीक है, बुलेट फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, हाँ फोर्स क्या होता है भाई, एम ए, और m हमारे पास कितना है 0.01, एक्सेलरेशन हमारा कितना माइनस 5000, ये पॉइंट हटाओगे 2 जीरो लगाओगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया माइनस 50 न्यूटन का फोर्स उसने वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे लगाया होगा। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या पहचानना है, मास दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, वहां से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि s निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है। दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। ठीक है ना, वहां से हमारे पास s आ गया, s आया था इतना, और फिर लास्ट में हमने क्या निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया। फोर्स था मास इंटू एक्सेलरेशन, मास था हमारा 0.01 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन था माइनस 5000। ये था आपका क्वेश्चन, आई होप समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
छोड़ के मत जाना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना।